हेलो दोस्तों। तो मैं आज जो पैटर्न बनाने जाने वाला हूँ, तो वो मैंने अपने पहले ही वीडियो में डाला था। पर मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि तू ऐसे जो पैटर्न डालता है उसका लॉजिक तेरे को पता है, और ऐसे तो समझ में भी नहीं आएगा सिर्फ वीडियो देख के। तो तू हमको वो लॉजिक एक्सप्लेन कर वन बाय वन। तो मैं आज फिर से बीच बीच में जो मैंने पहले वीडियो डाले थे, तो उसके लिए मैं अपना पैटर्न भी दिखाऊंगा और कोड भी एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने वो कैसे किया था। तो चलते हैं, अपन पहले पैटर्न देखते हैं। उस पे मैंने लॉजिक कौन सा लगाया, वहाँ पे वेरिएबल्स क्या लिए और कैसे करते हैं, तो ये मैं बेसिक से बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पैटर्न। और तो आप जो ये पैटर्न देख रहे होंगे, तो ये आपको पहले ही वीडियो में बताया था मैंने, पर वहाँ पे कोड एक्सप्लेन नहीं किया था। तो अभी मैं यहाँ पे कोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मैं कैसे करता हूँ और लॉजिक क्या लगाता हूँ। तो जैसे मैंने बोला था कि अ, ये जो रहते जे रेंज और आई रेंज, वो मैं अपन जो इंडेक्स लेते हैं जे रेंज के लिए और आई रेंज के लिए, तो वो जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये जीरो हो गया और ये फोर तक ही हो गया। तो एक्चुअली इधर रहते हैं 5 स्टार, पर अपन इंडेक्स जीरो से स्टार्ट करते हैं, इसलिए वो फोर तक ही आएगा। और सेम आई रेंज के लिए भी है, तो इधर भी 5 ही स्टार है। तो बेसिकली जब भी अपन कोई पैटर्न देखते हैं, तो पहले देखना चाहिए कि वो पैटर्न कौन से मतलब डिग्री में है। मतलब अभी ये तो 90 डिग्री में है, और वो लेफ्ट साइड इंक्लाइन है। मतलब ये जो आपको एजेस दिख रहे हैं ये स्टार के, तो वो लेफ्ट साइड में झुके हुए हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं अपन, मैंने पहले ही बताया था कि जब भी आपको कंफ्यूज हो रहा है हो, प्लस लेना है या माइनस लेना है, तो सिंपल आप क्या करो कि अपना लेफ्ट हैंड उठाओ, अ, और उसको मोड़ दो लेफ्ट साइड में। तो थोड़ी तकलीफ होगी आपको मोड़ने के लिए लेफ्ट साइड में। और अगर राइट साइड में मोड़ दोगे तो इजी पड़ जाएगा वो आपको। मतलब जहाँ पे तकलीफ होती है वहां पे माइनस हो जाएगा, और जहाँ पे इजीली लेफ्ट हैंड राइट साइड को हो जाएगा, तो वो प्लस हो जाएगा। अभी बेसिकली ये है लेफ्ट साइड में। मतलब मैंने अभी अपना लेफ्ट हैंड लिया और उसको इस पैटर्न के मतलब इंक्लाइन किया है, इस पैटर्न के जैसे इंक्लाइन किया है लेफ्ट साइड में। मतलब मेरे को थोड़ी तकलीफ हो रही है लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड में झुकाने के लिए, तो इधर एक्चुअल में आ जाएगा माइनस। तो यही अगर राइट साइड में होता तो यही यहाँ पे प्लस आ जाता। वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा कि प्लस कैसे होता है। तो अभी ये तो हो गया कि अपना कंफर्म हो गया कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। जब भी फॉर लूप रन होगा, तो पहले वो आई लूप से रन होगा। मतलब आई लूप का जीरो लेगा, और उसके बाद जे लूप का, जे रेंज के लूप का जीरो, 1 2 3 4, और उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। मतलब आई के 1 को लेगा। मतलब समझा आपको? जब भी फॉर लूप स्टार्ट होगा, मतलब फॉर लूप होता है कैसे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अपन फॉर लूप लेते हैं, तो ऐसे लेते हैं, इक्वल टू आई रेंज और ये आई प्लस प्लस। मतलब ये क्या हो जाएगा कि ये जो फॉर लूप है, ये जो जीरो है, तो ये इस जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, अपन फॉर लूप ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं, तो उसके बीच में भी आ जाता है जे का फॉर लूप। तो इंट जे इज इक्वल टू जीरो, लेस देन जे रेंज और जे प्लस प्लस। तो ये होता है जे का फॉर लूप।
तो अभी देखिए जब अपन फॉर लूप में आ जाएंगे तो आई होगा एक्चुअल में आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वो 0 के लिए जे रेंज को इटरेट करेगा। आई 0 पे ही रहेगा पर जे रेंज इटरेट होते जाएगा, मतलब जे पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 4 आएगा। और जब 4 खत्म हो जाएगा तो ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद ये फिर से 1 हो जाएगा। तो समझ में आया? 0 के लिए ये 0 से 4 तक इटरेट होगा, फिर 4 खत्म होने के बाद फिर ये 1 लेगा, फिर जे 0 से 4 तक इटरेट होगा और उसके बाद ये खत्म होने के बाद फिर ये 2 आएगा। तो फिर से ये 0 1 2 3 4 तक इटरेट होगा। ये कब तक चलेगा? जब तक आई रेंज 4 नहीं आ जाती। जब आई रेंज आई 4 आ जाएगा तभी भी ये 0 1 2 3 4 हो जाएगा। मतलब जे का फॉर लूप खत्म हो गया और फिर उसके बाद आई का भी फॉर लूप खत्म हो गया और उसके बाद अपना पैटर्न, मतलब ये जो फॉर लूप है तो वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे है। तो अभी क्या करते हैं अपन, अभी ये तो समझ में आया कि इटरेट कैसे होता है। तो अभी देखते हैं अपना पैटर्न। तो अभी अपने को पता तो चला कि ये जो है माइनस आएगा। तो पहले आता है जे, मतलब कैसे होता है कि जो होता है ये तो आई का हो गया, मतलब इस लाइन में इटरेट ये जे रेंज होगा, इसलिए अपन यहाँ पे पहले जे लेंगे। तो ये हो गया जे तो फिक्स, क्योंकि आई के अंदर जे लूप है इसलिए अपन जे ले लिया है अपन ने। तो उसके बाद आएगा आई, मतलब बचा तो कोई नहीं है जे के बाद, तो आई ही आ जाएगा। तो अभी ये तो हो गया जे माइनस आई। अभी इक्वेशन ऐसा देखना है कि जो पहले अपन इस एज के लिए ये जे माइनस आई प्रिंट करते हैं, मतलब सिर्फ इतना ही प्रिंट होना चाहिए, इतना ही एज प्रिंट होना चाहिए। ये जो लाइन है इतनी ही प्रिंट होनी चाहिए। मैं आपको कोडिंग में दिखाता हूँ। हाँ, तो देखिए अभी मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ वो जो इंक्लाइन लाइन थी, जो इंक्लाइन स्टार्स थे, सिर्फ मैं उतना प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। सॉरी, जो अपन ने लिया था माइनस था जे माइनस आई, तो इतना ले लिया। और जे माइनस आई के बाद जो आएगा, मतलब वो वहां पे कैसा था, एक मिनट अपन पैटर्न की तरफ जाते हैं, मैं आपको उधर बताता हूँ। तो देखिए जे माइनस आए तो ले लिया। अभी जे माइनस आए तो ये यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। सिर्फ इतने के लिए लॉजिक क्या होगा, अभी जे क्या है, जे 4 है, मतलब स्टार्टिंग में तो 0 ही रहेगा, जे 4 है तो जे 0 आ गया, आई 0 आ गया, तो 0 माइनस 0 0 ही होता है, तो वो प्रिंट हो गया। फिर इसके लिए जे 1 है, आई 1 है, तो 1 माइनस 1 0, तो 0 हो गया। तो 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0। मतलब अपन जब j माइनस आई करते हैं तभी जब 0 आएगा तभी वो जो ये है, ये जो स्टार्स है सिर्फ इतने ही प्रिंट हो जाएंगे जब वैल्यू उसकी j माइनस आई इज इक्वल टू 0 होता है तब। तो सिर्फ ये इंक्लाइंड स्टार ही प्रिंट हो जाएंगे। मैं आपको कोडिंग में बता तो देखिए j माइनस आई अगर मैंने इधर 0 कर दिया और इसको प्रिंट कर दिया, इज इक्वल टू होता है। एल्स में जब बाकी सारी जगह पे मैं स्पेस प्रिंट कर देता हूं। और ये अभी मैं ये ln निकाल देता हूं
वो क्यों निकाला ये भी बता दूंगा मैं आपको। तो ये सेव करता हूं। तो देख लिया आपने, ये सिर्फ जो इंक्लाइन लाइन थी, जो इंक्लाइन स्टार्स थे, सिर्फ उतने ही प्रिंट हो गए। मतलब आपको पता चला जब मैंने j माइनस आई इक्वल टू 0 लिया, तो सिर्फ उतने ही इंक्लाइन स्टार्स प्रिंट हो गए जो कि मैंने आपको बताया था। तो अभी पैटर्न की तरफ चलते फिर। तो देखिए, अभी तो ये मैंने आपको प्रिंट करके दिखाया था कि इस ये तो प्रिंट हो गया इस इक्वेशन से, पर अभी मुझे ये भी प्रिंट करना है, ये भी करना है और ये भी करना है। मतलब इधर उसके लेफ्ट साइड में जितने भी स्टार्स है तो वो मुझे प्रिंट करने हैं। अपना तो इक्वेशन यही है कि j माइनस आई, वो तो नहीं चेंज होगा, सिर्फ इधर का कुछ तो चेंज हो जाएगा। एक तो वो 0 से कम आ जाएगा या 0 से ज्यादा आ जाएगा। तो अपन देखते हैं क्या आता है। मतलब इस स्टार को प्रिंट करने के लिए क्या आएगा, 0 माइनस वन। इस स्टार के लिए 1 माइनस टू माइनस वन। इसके लिए 0 माइनस टू। इसके लिए 2 माइनस थ्री माइनस वन। इसके लिए 1 माइनस थ्री माइनस टू। इसके लिए 0 माइनस थ्री। इसके लिए 3 माइनस फोर माइनस वन। इसके लिए माइनस टू। इसके लिए माइनस थ्री और इसके लिए माइनस फोर। मतलब जितनी भी वैल्यू आ गई है तो वो 0 से कम है। मतलब सारी की सारी j माइनस आई जब जब अपन ने किया तो सारी की सारी वैल्यू 0 में आ गई। मतलब 0 से कम आ गई, सभी सारी वैल्यू माइनस में आ गई। इसका मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू है उधर वो 0 से कम है। तो अपन लेंगे इधर लेफ्ट हैंड लेफ्ट एरो। तो इसके लिए क्या देखा था अपन ने, पहले तो अपन ने ये प्रिंट किया, एजेस वाले स्टार प्रिंट किए। उसके बाद अपन ने देखा कि इस इक्वेशन के लिए ये स्टार लेफ्ट साइड में आएंगे या राइट साइड में। मतलब जो ये एरो है वो लेफ्ट साइड में आएगा या राइट साइड में आएगा। मतलब इधर के पैटर्न के लिए इस इक्वेशन से जो भी वैल्यू आ रही थी तो वो सारी की सारी 0 से कम आ रही थी, इसलिए अपन ने तो ये एरो दे दिया। अगर सारी की सारी वैल्यू 0 से ज्यादा आती तो अपन ये एरो दे देते, क्योंकि वो सारी की सारी वैल्यू 0 से बड़ी है। तो अभी अपन देखते हैं कोडिंग में देखते हैं कि ये प्रिंट होता है। तो अपन ने देखा था कि इधर जो भी सारी की सारी वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में थी। उसकी j माइनस आई इक्वेशन की तरफ से वो सारी के सारे स्टार के पैटर्न का वैल्यू 0 से कम था। मतलब सारी की सारी वैल्यू माइनस में थी। तो अभी अपन ये सेव करते हैं और अभी ये रन करते हैं। तो देखा आपने वो सारे के सारे पैटर्न, मतलब वो सारे स्टार प्रिंट हो गए। अभी यहाँ पे मैंने ln क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अभी देखो जब भी मैं कोई पैटर्न करता हूँ या कुछ करता हूँ, ये जो है ये है ये इस लाइन के लिए, ये इस लाइन के लिए और ये इस लाइन के लिए, ये इस लाइन के, मतलब i की जो भी वैल्यू है वो अपनी आड़ी चलती है और j की जो भी लाइन है वो अपनी ऐसे वर्टिकल चलती है, वर्टिकल। पहले ये तो लाइन प्रिंट होगी, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। तो बेसिकली कैसा होगा, j माइनस आई। अभी मैं आपको उधर कोड पैटर्न में दिखाता हूँ कि तो देखिए अभी जब आई का लूप चलेगा तो ये आएगा 0 पे, मतलब ये तो कांस्टेंट रहेगा। फिर जे लूप इटरेट होगा तो जे लूप के इसमें कैसा होगा, तो जे लूप 0 पे आ गया तो वो 0 कंसिडर करेगा, जे लूप 0। तो जे की वैल्यू 0 आएगी और आई की वैल्यू, एक्चुअल में आई तो इधर ये तो इज इक्वल टू 0। मतलब जब आई लूप के अंदर आएगा वो 0 लेके आएगा और जब जे लूप इज इक्वल टू 0 होगा तो ये j माइनस आई लेस देन इज इक्वल टू 0 जब होगा तभी स्टार प्रिंट करेगा। अभी देखते हैं अपन 0, ये जो 0 है वो j का और ये i का 0
जे 0 - 0 लेस देन इज इक्वल टू 0, तो वो राइट हैंड आंसर आएगा और ये प्रिंट कर देगा। और वो एल्स प्रिंट नहीं करेगा, एक तो इफ करेगा नहीं तो एल्स करेगा। फिर वो जाएगा जे के, फिर से इटरेट करने के लिए जे को, तो वो सॉरी वो लेगा 1, तो 1 लेगा, तो उसके बाद इसके लिए आएगा वो, मतलब ये तो 0 ही रहेगा, फिर ये लेगा 1। तो वहां पे कैसा होगा कि जे 1 हो गया और आई 0, मतलब 1 माइनस आई, मतलब 1 माइनस 0 इज 1, और वो 0 से बड़ा है, मतलब छोटा नहीं है, 0 से बड़ा है, तो इसके लिए वो एल्स, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो उधर स्टार प्रिंट नहीं होगा, उधर होगा स्पेस प्रिंट, तो यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो गया, तो ये स्पेस आ जाएगा। तो अभी लेते हैं अपन, जब इटरेशन खत्म होगा, मतलब ये स्पेस प्रिंट होने के बाद अभी वो जाएगा इटरेट करने के लिए, तो इधर आ जाएगा 2, तो ये 2 और ये 0, मतलब आई तो 0 ही रहेगा और जे सिर्फ इटरेट होगा अभी के लिए, तो 2 माइनस 0 इज 2, जो कि 0 से ग्रेटर देन है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये स्पेस प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे ये स्पेस प्रिंट कर दिया। अभी उसकी वैल्यू होगी 3, तो 3 जे के लिए, आई के लिए 0, 3 माइनस 0 इज 3, सो वो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो एल्स में स्पेस प्रिंट कर देगा। तो अभी 4, तो सेम 4 माइनस 0 जो कि 0 से ग्रेटर देन है, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा और उधर स्पेस प्रिंट कर देगा, तो ये जे का पहला इटरेशन खत्म हो गया। तब जब ये इधर आएगा, तब अपन ने इधर ln लगाया है, मतलब मैंने बोला था ना कि मैं यहाँ से ln निकालता हूँ और मैं आपको बता दूंगा कि मैंने ln क्यों निकाला है, और इधर ln लगा दिया है क्योंकि ये जब जे का इटरेशन खत्म हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट लाइन के लिए आ जाए, मतलब इधर इधर के लिए आ जाए। तो अभी ये तो खत्म हो गया, ये तो हो गया, और अभी ये इटरेशन 0 का हो जाएगा 1, तो 1 के लिए फिर से जे 0 होगा, फिर से जे का इटरेशन चालू हो जाएगा, जे की वैल्यू 0 है और अभी आई की वैल्यू 1 है, तो 0 माइनस 1 इज -1, जो कि 0 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे ये स्टार प्रिंट हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये स्टार प्रिंट हो जाएगा, एल्स में नहीं जाएगा, फिर से वो 1 हो जाएगा क्योंकि जे का फॉर लूप इटरेट होगा, और जब तक इटरेट होगा, जब वो पूरा फॉर लूप इटरेट होने के बाद ही वो इस ln की लाइन पे आ जाएगा। अगर यहाँ बीच में ही ऐसे नहीं आएगा, तो जब ये 1 होगा तो j की वैल्यू 1 होगी, i की वैल्यू 1 होगी, जो कि 1 माइनस 1 लेस देन इज इक्वल टू 0, जो कि कंडीशन ट्रू है, 1 माइनस 1 इज 0 इज इक्वल टू 0, तो ये ट्रू है, तो ये स्टार प्रिंट कर देगा, तो फिर से ये इटरेट होने चला जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, तो अभी j की वैल्यू 2 है और i की वैल्यू 1 है, तो 2 माइनस 1 इज 1, जो कि 0 से बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पे स्पेस प्रिंट कर देगा वो, तो स्पेस प्रिंट कर देगा, तो अभी वैल्यू 3 हो जाएगी, जो कि 3 माइनस 1 2, जो कि 0 से बड़ा है, इसलिए फिर से वो यहाँ पे स्पेस प्रिंट कर देगा, और जब इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 4 माइनस 1 3, जो कि तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और ये एल्स में जो भी है स्पेस, मतलब वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अभी जे का फॉर लूप पूरा हो चुका है, मतलब जे की रेंज अपन ने 4 रखी थी, तो वो 4 तक पूरा खत्म हो जाएगा और उसके बाद वो ln लेगा, मतलब यहाँ से वो सीधा यहाँ पे आ जाएगा। तो बाकी के लिए भी आप ट्राई करके देखो, अभी ये 2 हो जाएगा, फिर से ये 0 1 2 3 और 4 के लिए इटरेट करेगा,
जब ये 4 के लिए इटरेट हो जाएगा फिर से ln आएगा, फिर ये 3 पे आ जाएगा, मतलब i 3 होगा, फिर से j लूप इटरेट होगा 1 2 3 4। तो जब 4 का इटरेशन खत्म हो जाएगा फिर ln होगा, अभी ये इस पे आएगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अभी क्या जीरो, अभी j का 0 है, -4, जो कि -4 j 0 -4 आ जाएगा जो कि 0 से छोटा है। तो ये भी प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा और ये भी प्रिंट होगा। मतलब जब j i 4 रहता है और इधर की इटरेशन चालू रहती है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये सारे के सारे स्टार प्रिंट कर देगा, कोई कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। आप ट्राई करके देख लो। तो ये है बेसिकली ये लॉजिक कि ln कब लेते हैं, ये लॉजिक क्या है और फॉर लूप का इटरेशन कैसे चलता है। तो अपन फिर से कोड में जाके एक बार देखते हैं। तो देखिए ये अपन ने ये पैटर्न प्रिंट कर दिया है और मैंने आपको फॉर लूप भी एक्सप्लेन किया है दोनों, और ये कंडीशन क्यों ली है वो भी एक्सप्लेन की है, यहाँ से ln क्यों निकाला है वो भी एक्सप्लेन किया है, स्पेस कब प्रिंट होगा, स्टार कब प्रिंट होगा, और जे फॉर लूप के बाद ही मैंने प्रिंट ln क्यों लगाया वो भी बताया है। और ऐसे अधिकतर अपन पैटर्न सॉल्व करते जाएंगे जो कि आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही अच्छे है। मतलब जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको पहले पैटर्न ही ड्रॉ करना पड़ेगा, वो रिटन टेस्ट हो या टेक्निकल इंटरव्यू हो, वो आपको पैटर्न ही पूछेंगे। तो मैं आपको अलग अलग पैटर्न जो कि मेरे पास 150-200 है वो सारे बताऊंगा। जब पैटर्न खत्म जाएंगे उसके बाद अपन अलग टॉपिक लेंगे। तो जो भी इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट चीजें हैं तो मैं आपको यूट्यूब पे बताते जाऊंगा। तो आप भी ठीक से रोज के रोज देख लेना। अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट में डाल देना, तो मैं बिल्कुल आपको रिस्पांस दूंगा, जवाब दूंगा उसको। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। तो ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तो सिर्फ लास्ट में जाते समय इतना बोलूंगा कि फॉलो करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू।